नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबों का श्यामनाथ यादव और मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूं और वर्तमान समय में मैं आबू धाबी में हूं। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूं और घर परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए घर छोड़ कर के प्रदेश में रह रहा हूं। समाज से मुझे काफ़ी लगाव है। अपने गांव, पड़ोस और समाज के लोग मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत प्रेम भाव मिलता है सबों से। हमेशा दिल करता है कि सबके साथ रहूं, घर पे रहूं, मगर कुछ ऐसा मजबूरियां हैं, कुछ ऐसा परिस्थिति है जिसे दुरुस्त करने के लिए, अच्छा करने के लिए, और उस वजह से घर से दूर हूं। फिर भी कोई बात नहीं है। समय जो है कुछ भी कराता है और मर्द को समय के हिसाब से चलना चाहिए। जैसा वक्त है उस हिसाब से चलना चाहिए। तो मैं कुछ अपने बिहार में जो है चुनाव आ रहा है, पंचायत चुनाव, आप सबों को पता होगा। मैं आप सबों को एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और अपने यूपी बिहार के लिए खासकर, क्योंकि जो प्रदेश में रहते हैं, अपने बिहार से बाहर, यूपी बिहार से बाहर जो भाई रहते हैं, विशेषतः उन्हें मालूम है कि हाँ, अपने यूपी बिहार के लोगों को और अपने यूपी बिहार को, इस राज्य से बाहर के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं और यहाँ के निवासी के लिए क्या सोचते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। जो बाहर जाते हैं मजबूरीवश, प्रवासी हैं, जो घर से कमाने निकलते हैं या किसी भी काम से बाहर जाते हैं, उनके साथ किस तरह से व्यवहार होता है, ये जो प्रैक्टिकली जिनके साथ होता है उन्हें विशेष मालूम है। किताबी भाषा पेपर में जो देखते हैं वो तो सिर्फ देखते हैं, वो महसूस नहीं कर सकते हैं, उनको फील नहीं हो सकता है कि एक्चुअली उस टाइम कैसा लगता होगा जब कोई बोलता है तो। ठीक है, तो इस सब के पीछे जो है अपना सिर्फ नेता ही दोषी हैं। चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के जो नेता हैं, खासकर मैं बिहार का हूँ, विशेष जानकारी है और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ स्टडी करके, कुछ देख करके और हालात को देखते हुए, कि अपने बिहार को बर्बाद करने में सबसे अहम भूमिका जो है नेता लोग का ही है। क्योंकि वो कभी जनता के लिए सोचते नहीं हैं, कभी भी पहले अपने लिए सोचते हैं। या तो अपने परिवार के लिए हो या अपने सत्ता पक्ष में सत्ता मजबूत करने के लिए सोचते हो, कुर्सी के लिए सोचते हो। ऐसे ही करके सब कोई बिहार को जो है सबसे पिछले पैदान पे रखा हुआ है। जैसे अभी नीति आयोग का रिपोर्ट आया था 2 मंथ पहले, तो मेरे कुछ साथी हैं यहाँ पे, हम लोग जॉबमेट हैं जो जॉब करते हैं साथ में, हम लोग साथ में रहते हैं। वो लोगों ने न्यूज़ देखा तो बता रहा था कि श्याम, आप न्यूज़ पढ़ा, ऐसा नीति आयोग का रिपोर्ट आया था जिसमें दिया हुआ था कि गवर्नमेंट जो है और जो सबसे लो कैटेगरी पे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कम सुविधा मुहैया कराने वाला जो है आपका बिहार है। तो हम लोग हंस करके इस बात को भुला दिया कि हाँ, होता है, ऐसा ही न्यूज़ आता है, गलत सलत न्यूज़ आते रहता है। मैंने ऐसा बोल के मतलब उसे भुला दिया, हम लोग दूसरे बात पे चला गया। मगर वास्तविकता यही है। बताइए, इतना दिन से इतने नेता हैं, इतने सांसद हैं, इतना बड़ा अपना राज है। पहले भी हमारे बिहार में चीनी मिल था, पेपर मिल था, बहुत सारा फैक्ट्री था, उसे भी बंद करा दिया गया। और यहाँ से जो है शिक्षित लोग, पढ़े लिखे, अच्छे टेक्निकल पढ़ाई किए हुए लोग भी जा कर के नॉन टेक्निकल जॉब करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। चीनी मिल बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया, बहुत जगह जगह पे था। अपना हमारे मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में भी चीनी मिल था, वो भी बंद पड़ा हुआ है। हम लोग होश संभाले उससे पहले से बंद है वो। तो क्या है, नेता लोग क्या नहीं कर सकते हैं? आखिर जनता जो है चुन करके उन्हें इसीलिए भेजता है कि आप जनता के सुख सुविधा के लिए सोचिए क्या करना है। मेरा जनता जो है बाहर नहीं जाए, बेरोज़गार नहीं रहे,
महामारी नहीं आए, भूखमरी नहीं आए, इसके लिए हम लोग उन्हें चुन करके भेजते हैं, राजा बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं कि आप ये नेतृत्व कीजिए पूरे पब्लिक का, कि हाँ कोई दुखी नहीं हो, कोई बेरोज़गार नहीं हो। बेरोज़गार होने से कलह पैदा होता है, घर में कलह पैदा होगा, उसके बाद में सबको पैसा की आवश्यकता पल पल है, खाने के लिए, कपड़ा के लिए, हर चीज़ के लिए चाहिए। तो एक युवक जब बेरोज़गार रहेंगे, उनके सामने माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सब हैं, तो ये सब को देखते हुए वो क्या करेंगे, लाचारी बस क्या करेंगे, चोरी, लूट, मार, छीन छोर, यही सब होगा। और ये सब होगा तो बदनामी होगी ही। तो बदनामी के कारण जो है वो भी मैं नेता को ही देता हूँ कि वो लोग चाहते तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर अभी तक वो लोग जो है बिहार को लूटने का काम किया है। जितने भी हैं राजनीतिक दल, कोई भी ऐसा नहीं सोचा कि हाँ बिहार मेरा अपना घर है, बिहार के सब जो जितने भी जनता है वो सब हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। किसी भी राजा को इस तरह से ही सोचना चाहिए कि बिहार के जितने भी जनता है वो हमारे फैमिली सदस्य हैं, मगर ऐसा किसी ने नहीं सोचा और बिहार को सबसे पिछले पैदान पे लाने का काम किया है। आप लोग नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे किसी राजनीति को फेवर करके ऐसा बोल रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। और मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ और कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी करता हूँ, ठीक है ना, मगर एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे भी कुछ 1000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं पेज पे, तो कम से कम इतना लोग के पास तो जाए, ये तो कुछ लोग को शेयर करेंगे कि हाँ ऐसा है। इसलिए चुनाव जब भी आता है, पंचायत चुनाव है, तो अपने जाति, मजहब, कोई करीबी ऐसा सोच करके उसे सपोर्ट नहीं करें। सपोर्ट उसे करें जो अपने समाज के लिए सोच रहा हो, वास्तव में पूरे अपने पंचायत के सभी घर को अपना घर जैसा, अपना फैमिली सदस्य जैसा समझता हो और सबको एक समान दृष्टि से देखता हो, उसे ही सपोर्ट करें। भले आपका जाति नहीं हो, आपके करीबी नहीं हो, आपके दोस्त नहीं हो, आपके परिवार के नहीं हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, सही को ही सपोर्ट करें, जाति मजहब नहीं जाए। क्योंकि अपने यूपी बिहार में जो है ज़्यादातर जाति समीकरण में ही ये नुकसान हुआ है, जो अपना बिहार सबसे पिछले पैदान पे हैं। हम लोग सही गलत का नहीं चुनाव कर पाते हैं, हम लोग अपनों पे जाते हैं कि हाँ ये हमारे जाति हैं, ये हमारे करीबी हैं, ये हमारे करीबी के करीबी हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं या रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं। इस तरह से जो है अपने बिहार जो है अभी सबसे पिछले पैदान पे हैं और सबसे पिछड़ा हुआ लोग बोलते हैं। इतने अपने बिहार में शिक्षित लोग हैं, IPS, IAS, टेक्निकल में जो हैं, सब राज्य से जो यदि देखा जाए टैलेंटेड लोगों का संख्या तो अपने बिहार में ही है, मगर जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से हर किस्म के लोग हैं। तो बाहरी लोग जो हैं टैलेंट को नहीं देखते हैं। यदि आप 1000 अच्छा कर रहे हैं तो वो कोई नहीं बोलेगा, मगर एक गलती करेंगे तो गलती बार बार दिखाएगा। सेम वही अपने बिहार का भी सिचुएशन है। इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतना अच्छा है, इतना सुंदर जगह है अपना। बहुत अपराध में जाएंगे तो पीने के लिए पानी नहीं है और सप्लाई का पानी आता है, समुद्र का पानी आता है तो पीते हैं, सप्लाई कट जाता है तो ऐसे ही त्राहिमाम होता है। मगर हमारा ऐसा सुंदर बिहार है जहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध है, वातावरण भी बहुत सुंदर, पानी का सुविधा और चापाकल से भी हम लोग को अच्छा पानी मिल पाता है और हर तरह से भी स्वर्ग है अपना बिहार जो है। मगर इसे नेता लोग जो है इसे नर्क बनाने का काम करता है, किया है। हम लोग देखते हैं, हम लोग घर से जब बाहर निकलते हैं, ट्रेन में हो कहीं भी हो, तो दूसरे स्टेट के लोग हैं वो किस दृष्टि से देखते हैं और आपस में कैसे बिहार के लिए भावना रखते हैं, ये छुपा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिकली देखा हूँ, झेला हूँ, वो बता रहा हूँ। मगर आप लोग भी देखे होंगे, कभी मुंबई से भगाया जाता है, कभी 2-3 साल पहले अहमदाबाद से भगाया जा रहा था, उससे पहले असम से भगाया जा रहा था। ये क्या है? कौन दोषी है इसके लिए? यदि किसी को चुना गया है तो चुना गया कुछ करने के लिए चुना गया है ना।
कि ऐसे ही चुन के किसी को भी बैठाया जा सकता है। तो ये लोग सोचे और आप सब जो है मिल कर के एक अपने बिहार को कोशिश करें कि ऐसे नेता का हम लोग चुनाव करें जो सचमुच में विकास करे, सबके लिए करे। नहीं तो देखते हैं कोई भी योजना आता है, अभी देखे हैं शौचालय योजना आया हुआ था जिसमें आप लोग देखे होंगे और देखते होंगे कि उसमें से 50% या 40% पैसा जो है वो मुखिया और ब्लॉक ऐसा कुछ बोलते थे लोग, मगर मुखिया लोग लेते थे। हाँ, तो बाथरूम लोग बनवाया, लगभग सबको ही बनवाया। तो इतना खर्चा आता था कि बाथरूम बनवाते थे, दरवाज़ा नहीं बनवा पाते थे। बहुत ऐसा देखे होंगे, पर्दा लगाया हुआ है बाथरूम में, ये क्या है? जान रहे हैं कि सिर्फ हम दे रहे हैं पैसा, उसी से वो बनवा पाएगा, उतना ही है बनवाने के लिए। ऐसे लोग को तो कम से कम आप पूरा दें। एक तो कल्याण के लिए आ रहा है, उसमें भी आपको भी कल्याण चाहिए। जो जनता खुद के कल्याण के लिए आपको चुना हुआ है, उसे ही आप लोग शोषित करेंगे, शोषण करेंगे, तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप सबों से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों का चुनाव करें जो वास्तव में समाज, देश से प्रेम रखते हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग को यदि अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और समाज के लिए आप सब, हम सब मिल कर के प्रयास करेंगे तो ये आवाज़ जो है ऊपर तक जाएगा। और यहाँ तक मैं भी देखा हूँ कि जैसे ट्रेन का क्रॉसिंग है, जैसे आपका गुजरात से ट्रेन आ रहा है, दूसरे स्टेट से आ रहा है और यूपी बिहार में ट्रेन जा रही है, तो बाईपास कराना है तो और स्टेट का जो ट्रेन है उसे जाने दिया जाता है। यूपी बिहार की ट्रेन है उसे रोक करके और पासिंग दिया जाता है दूसरे स्टेट की ट्रेन को। क्यों? बिहार के लोग जानते हैं खास नहीं है, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, ये आवाज़ नहीं उठा सकते हैं ऊपर तक, ठीक है। इसलिए जो है यूपी बिहार का ट्रेन अक्सर देखिएगा लेट मिलेगा आपको, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन इस तरह से लेट होता है। मैं खुद देखा हूँ, और स्टेट का जो ट्रेन है उससे पास दिया जाता है, अपने बिहार की ट्रेन को नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, जब ऊपर वाले जिन्हें हम लोग खोजने के लिए भेजे हुए हैं, जब वो नहीं खोजते हैं, वो नहीं कुछ करते हैं, तो ऐसे ही हालात होगा। दूसरे स्टेट में बुलेट ट्रेन चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। अपने यहाँ जा कर के वास्तविकता है, जा कर के देखिए जनरल बोगी में लोग चादर जो है बांध करके ऊपर, जहाँ पे लगेज रखा जाता है वहाँ पे चादर गमछा बांध करके और उसमें झूल करके सोते हैं, बैठते हैं। नीचे जो है देखिए एक सीट पे जहाँ पे 4 आदमी के बैठने का जगह है, वहाँ पे 8 आदमी बैठे होते हैं, लड़ते झगड़ते, जानवरों की तरह शोरगुल करते यात्रा करते हैं। इतना यातना सह करके, इसके लिए कौन दोषी है? खुद हम लोग दोषी हैं। ऐसे का ही चुनाव करते हैं जो इस तरह से हम लोग का हाल बना करके रखा हुआ है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जाति, मजहब, हित, नाता सब छोड़ करके ऐसे का चुनाव करें जो उस योग हो, जो सस्ता हो और दूसरे राज्य से, दूसरे देश से कंपेयर करके अपने देश को, अपने राज्य को बढ़ाने का कोशिश करे, न कि पर्सनली अपने परिवार का ही सिर्फ सोचे। ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करें, चाहे वो जो भी हो, भले ही आपके घर के सदस्य ही खरे क्यों न हो, मगर यदि आचरण अच्छा नहीं है और वो गांव के लिए नहीं सोचते हैं, समाज के लिए नहीं सोचते हैं और अपने पद के लिए नहीं सोचते हैं कि हमारे पद का जवाबदेही क्या है, उसे सपोर्ट नहीं करें। धन्यवाद आप सभी को।